नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करे हुए जिनका मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। उनका कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन 2026 में आज के समय में कराना सही रहेगा या नहीं रहेगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है, पूरा मार्केट ओपन है, मीन सबको पता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना चलता है नहीं चलता। आप देख सकते हो मैंने पूरे बालों को छोटा कर लिया, ट्रिम कर लिया। गर्मी के दिन है और मुझे इसमें डेंसिटी कम दिखती है छोटे बाल करने पर, लेकिन भाई बहुत जबरदस्त मेंटेन होता है। आपका डर्मा, रोलाडर्मा, स्टेम, मिनॉक्सिल सारी दवाइयाँ लग जाती हैं। डैंड्रफ नहीं होता है, हेयर फॉल भी उतना नहीं होता और मेंटेन करना भी ईजी हो जाता है। दो मुँहे बाल भी नहीं होते छोटे बाल रखने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो तो आप ये चीज़ अगर आप रिकमेंड कर सकते हो, अगर जितना छोटा बाल रख के मेंटेन कर सकते हो उतना अच्छा है। बड़े बालों में मेंटेन करने में हेयर फॉल होता है, इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि छोटे बालों में एक ऐसी पर्सनालिटी लेके चलो जिसमें छोटे बालों में आप अच्छे देखो, वही पर्सनालिटी आपके लिए अच्छा होगा। ये तो यहाँ तक की बात हुई। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने बॉल्ड एरिया और डोनर एरिया की पिक्चर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जितना भी आपकी हेल्प कर सकते हैं गाइडेंस करने में, हम डेफिनेटली आपकी करेंगे। 2026 में आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। सवाल तो बहुत सही है कि क्योंकि आपके पास पूरा इतिहास है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, खास करके हम लोगों को देख सकते हो आप कि हमने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है, अभी भी टिका हुआ है। किसी का हेयर लाइन थोड़ा सा खराब बन सकता है, किसी का कम बन सकता है, अच्छा किसी का ज्यादा अच्छा बन सकता है, लेकिन रिजल्ट टिका है। दैट मींस कि अगर आप आर्टिस्टिक तरीके से अच्छे क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हो तो डेफिनेटली आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट लंबा चलता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपना खुद का अगर बताऊं आपको तो मैंने कोई भी कुछ खास जो है ना मेंटेनेंस नहीं किया अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। लोग जो है ना पीआरपी वगैरह के लिए जाते रहते हैं, लेकिन मैंने वैसा भी कुछ भी नहीं किया हुआ है। पीआरपी मैंने 3-4 साल पहले लिया था, अभी तक मैंने पीआरपी उसके बाद एक भी नहीं लिया। इवन मैंने डर्मा रोलर भी नहीं किया। लेकिन डेफिनेटली ये 9-10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बाल आपके पतले हो जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके बाल जो है ना पतले होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मिनॉक्सिल वगैरह और ये डीएचटी ब्लॉकर्स वगैरह सब रहते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, जिसके कारण और उसका इफेक्ट होता है। तो समय के साथ साथ आप ये याद रखिए कि जो आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं उसमें फ्रंटल पार्ट में आपके जो है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है ना ग्राफ्ट जो है ना हेल्दी ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, ताकि बहुत लंबे समय तक आपकी हेयर लाइन मेंटेन रहे, ठीक है ना, और अच्छा दिखे। लेकिन जहाँ जहाँ जो है कॉम्प्रोमाइज ग्राफ्ट होते हैं, मीन्स आपके जो है ना अनसेफ जोन के जो बाल लगाए जाते हैं, सिंगल हेयर फॉलिकल्स वगैरह या डबल हेयर भी होते हैं जो पतले होते हैं, वो समय के साथ साथ जब थोड़े से पतले होते हैं ना, वहाँ पर आपको थिनिंग दिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे आपको डेंसिटी कम दिखनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको 5-6 साल के बाद से महसूस हो सकता है। इवन कई केसेस में तो आपको 1-2 साल बाद ही महसूस हो सकता है। इसके लिए डर्मा रोलर, मिनॉक्सिल, पीआरपी सब कुछ है मेंटेन करने के लिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन को आप एक साबुन की तरह समझिए। वो एक साबुन है जहाँ पर जो है ना आप साबुन नहाते नहाते पतला होता जाता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाल भी वैसे ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का समय बीतेगा वो साबुन आपका पतला होता जाएगा। दैट मीन्स कि आपके जो बाल हैं वो पतले होते जाएंगे। उसको डर्मा रोलर करके, पीआरपी लेकर, मल्टीविटामिन्स लेकर और आप जो भी डीएचटी ब्लॉकर्स होते हैं उनको लेकर मेंटेन कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी एज हो चुकी है तो वो जो है ना डीएचटी ब्लॉकर्स बहुत धड़ाधड़ लेते हैं और उससे अपने बालों को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। डीएचटी ब्लॉकर्स के नाम पे फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड को बोला जाता है। नेचुरल तरीके से जो है ना डीएचटी ब्लॉकर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो कितना काम करता है नहीं करता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने अगर किसी ने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया हो तो आपके लिए काम किया है या नहीं। लेकिन अगर आपको सचमुच में इफेक्टिव डीएचटी ब्लॉकर्स चाहिए तो वो फिनेस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड है। फिनेस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड जो है डॉक्टर की रजामंदी से और उनके गाइडेंस से ही लेना चाहिए। खुद से कोशिश करना चाहिए खुद से ना लें, ताकि आपको अपने बारे में आपके बॉडी के बारे में सही गाइडेंस मिले और सही तरीके से आप चलें। क्योंकि कुछ लोगों को फिनेस्ट्राइड बहुत कम डोज में सूट हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा डोज लगता है फिनेस्ट्राइड का, कुछ लोगों को जो है ड्यूटेस्ट्राइड भी लेना पड़ता है। ड्यूटेस्ट्राइड और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्टर्स कैलकुलेट करके आपकी बॉडी और आपकी कंडीशन को देख के करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके बालों को पतला होने से बचाने के लिए। सवाल ये उठता है तो क्या 2026 में हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, बिल्कुल जाइए, बिंदास जाइए। दोस्तों आप देख सकते हो यार, मैं बंदा अभी आप बताओ, ये आज मैं 10 साल मतलब 2000 मैंने बालायन पे वीडियोस बनाना शुरू किया था 2016 से मेरे ख्याल से। ये लिटरली ये चैनल जो है ना, इस चैनल पे हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था आज से 10 साल पहले से, है ना, जहाँ पे मैं हेयर फॉल को लेके, गंजेपन को लेके जो ना अपनी चीज़ें बताता था। आप पहले की मेरी फोटोज़ देखो, आज ये 12-13 साल पुरानी फोटोज़ है और वर्तमान की फ़ोटोज़ देखो। मैं थोड़ा सा सांवला हो गया हूँ, टैनिंग है, ठीक है ना। उस टाइम थोड़ा सुख में था जीवन, अब थोड़ा सा रफ एंड टफ हो गया। लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हो यार कितनी चीज़ें बदल गई, कितना मतलब चीज़ें कितनी बदल जाती है। और मैंने बाल छोटे कर लिए। कई लोगों को ये लोग अच्छा लग सकता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लग सकता। ये अपनी अपनी खुद की व्यक्तिगत इच्छाएँ हैं, अपनी व्यक्तिगत जो है ना राय है। लेकिन
बात यह है कि आपको अगर जैसा भी रखना है लुक आप अपने आप से जान सकते हो, आप ऐसा रख सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है आपको देख सकते हो इस तरीके का लुक आपका मेंटेन होगा। मीन्स आपका जो भी फोटोज़ ले रहे हो या जो भी वीडियोज़ ले रहे हो या नॉर्मल, ठीक है ना, आपका फ्रंटल पार्ट में तो अच्छा ट्रांसप्लांट हो जाता है, फोटोज़ वीडियोज़ में सब जगह आप अच्छे दिखोगे। आप अपने उम्र से करीब 10-12 साल तो छोटे दिखोगे ही। एक और चीज़ है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने से अगर आप पर्सनालिटी को मेंटेन करना चाहते हो तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपके लिए जो है एक सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना सिर्फ बाल लगा देगा आपके चेहरे पे। पर्सनालिटी को मेंटेन करना आपके और हमारे हाथ में है और हमको लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए हमको बेसिकली बॉडी को मेंटेन रखना। आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा मैंने 5-6 किलो करीब 3 किलो मैंने मेरे ख्याल से मैंने कम किया हुआ है, लेकिन वेट में लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जितना आप अपने आप को फिट रखोगे, जितना आप अपने आप को एनर्जेटिक रखोगे, जितना वो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड आपके खुद के एफर्ट्स होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट आपके वहाँ पे कोई भी चमत्कार नहीं करने वाला है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपके जो है ना पर्सनालिटी में वो जो एक चेरी होता है ना, टिप ऑफ वो जो केक के ऊपर थोड़ा चेरी लग जाता है, वही ये चीज़ है। पर्सनालिटी आपको ही मेंटेन करना पड़ा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद जो है आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में दम नहीं है, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आप लोग तो और भी बहुत सारे जो सॉफ्ट स्किल्स है वो सब नहीं है आपके अंदर, तो लाइफ में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। उल्टा हेयर ट्रांसप्लांटेशन को मेंटेन करने के लिए साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। उसका रीज़न यही है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद असली कहानी शुरू होती है। हेयर फॉल बीच बीच में होगा, आपको समझना पड़ेगा उसका साइंस के। हाँ भाई, होता है हेयर फॉल, क्योंकि हेयर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो बाल झड़ेंगे, नॉर्मल है। और उसके बाद जब आपका हेयर फॉल हो जाएगा फिर वापस आ जाएंगे बाल। बीच बीच में आपके बाल जो है थोड़े से पहले शुरू में बहुत बाउंसी रहते हैं बाल, हो सकता है बीच बीच में पतले होने लगेंगे, ठीक है ना। फिर मिनॉक्सिल वगैरह ये सारी चीज़ें लो, उसके बाद जो है ना चीज़ें फिर से नॉर्मल दिखेंगी। तो ये एक जर्नी है। इसमें आप अगर फ्रस्ट्रेटेड होकर आप ये सोचते हो अरे यार फालतू में करा लिया, पैसे लग गए, इसीलिए बोलता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड का जो पैसे आप लगा रहे हो, मेक श्योर कीजिएगा वो पैसा जो है ना आपका बहुत ईजीली, मतलब आप दान कर दिया ऐसा समझ लो। आप कॉस्मेटिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी में आप सुंदर बनने जा रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें आप ये नहीं सोच सकते हो कि भाई मैंने तो तुमको पैसे दिया ये चाहिए, है ना। अपन मेडिकल फील्ड में इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती है। जो पैसा दे रहे हो ये समझ लो कि बहुत इजीली आ रहा है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तभी हेयर ट्रांसप्लांट डिसीजन लो, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया उसके बाद एक अलग कहानी शुरू होती है। बालों को मेंटेन करना, ये करना वो करना। क्या हेयर मेंटेन करना बहुत कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी कोई भी चीज़ करो, हेयर पैच करो या कुछ भी लो, आपको मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है ना। तो नॉर्मली मिनॉक्सिल वगैरह लेना पड़ता है बीच बीच में। मिनॉक्सिल टॉपिकल रहता है, ऊपर से लगाओ आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, हो सकता है मल्टीविटामिन आपको देना पड़े, ठीक है ना। अच्छा से एक शैम्पू, मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको सुधारनी पड़ेगी। होली वगैरह के टाइम पे आप कैप पहन के जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है ना ये केमिकल वाले कलर बालों में जाएंगे, इन सब चीज़ों से आपको बचाना पड़ता है अपने बालों को बेसिकली। तो ये एक लाइफस्टाइल होती है। तो सवाल वहीं आता है, क्या 2026 में हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना? बिंदास चाहिए दोस्तों, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है ना। मैं जब अपने 20s में था, 25-26, तब मुझे 30+ के ईजिली बोल देते थे। अभी अपने मिड 30s में हूँ तो फिर भी मुझे मिड 30s के आसपास का ही बोलते हैं। डेफिनेटली आप अपने बॉडी को अगर मेंटेन रखते हो तो लड़कों में सबसे अच्छी बात ये होती है, हमारे बॉडी वेट में यहाँ वहाँ से लड़कियों का जो है हिप्स वगैरह, ब्रेस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं शादी के बाद या फिर एज के बाद। लड़कों का ऐसा कुछ भी नहीं होता, खास करके बाल बस झड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लड़कों का पेट निकल रहा है या आपके हिप्स बड़े हो रहे हैं तो ये आपकी कमी के कारण हो रहे हैं, ठीक है ना। लड़कियों का वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उनके शादी के बाद जो है ना ये सारी चीज़ आती हैं, तो उनका वेट गेन होना एक नेचुरल प्रक्रिया है और वो कई सारी लड़की उसको भी मेंटेन करके चलती हैं। लेकिन लड़कों में अगर वेट गेन इस तरीके से हो रहा है तो मे बी आपका कोई मेडिकल इशू है या फिर आप आलसी हो और बॉडी को जो है ना आप कैलोरी ज़्यादा दे रहे हो और स्टोर कर रहा है बॉडी। तो अगर बॉडी को अगर आप फिट टिप टॉप रखते हो तो लड़के जो है ना बहुत लंबे समय तक यंग दिखते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं आज के सेलिब्रिटीज़ वगैरह को आप देख सकते हो, 60-60, 70-70 साल में भी बहुत यंग फिट दिखते हैं। यहाँ की आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप टूरिस्ट स्पॉट पर जाओ, टूरिस्ट स्पॉट पर जो फॉरेनर्स दिखेंगे आपको, खास करके आप देखो फॉरेनर्स को वो कैसे मेंटेन रखते हैं। वो बूढ़े होंगे, 60-60, 65-65 साल के, मेंटेन रखते हैं। और उनके तो बाल अगर ना भी हो तो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप बाल नहीं देखते हो। लेकिन एक वर्तमान समय की अगर बात करो यंग दिखने की और बाल लगाने की, तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन से ही बस कुछ नहीं होगा, आपको अपने पर्सनालिटी पे भी काम करना पड़ेगा। 2026 में हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत बेहतरीन डिसीजन है। मैं अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझे बॉल्ड एरिया और डोनर एरिया की पिक्चर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं जितना भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी ज़रूर करूँगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।